क्या आपने कभी सोचा है कि शनि देव जैसे कठोर देवता, जिनकी साढ़े साती और ढैया से सारी दुनिया डरती है, वे एक मात्र देवता के सामने चुप क्यों हो जाते हैं? हाँ, हम बात कर रहे हैं पवन पुत्र हनुमान की। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये कोई सामान्य कहानी भी नहीं है। ये एक ऐसा सच है जो हमारे पुराणों में, हमारी परंपराओं में और हमारे ज्योतिष में गहराई से छुपा हुआ है। आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूँ जो बहुत कम लोग जानते हैं। एक ऐसी कहानी जो न सिर्फ रोमांचक है बल्कि आपके दिल को छू जाएगी। ये कहानी है उस दिन की जब हनुमान जी और शनि देव की पहली बार मुलाकात हुई थी। और उस दिन जो हुआ उसने पूरे ब्रह्मांड के नियम ही बदल दिए। लोग कहते हैं कि जिस घर में हनुमान जी की पूजा होती है वहां शनि देव का बुरा असर नहीं होता। लेकिन क्या आप जानते हैं क्यों? क्या ये सिर्फ एक मान्यता है या इसके पीछे कोई सच्ची घटना है? आइए आज हम उस सच के करीब चलते हैं जो समय के साथ कहीं खो गया है। तो चलिए शुरू करते हैं वहां से जहां से ये सब शुरू हुआ था। रामायण के समय की बात है। भगवान राम की तलाश में भटकते हुए पवन पुत्र हनुमान लंका पहुंचे थे। उनका एक ही मकसद था, माता सीता को ढूंढना और उन्हें यह संदेश देना कि प्रभु राम जल्द ही उन्हें छुड़ाने आ रहे हैं। लेकिन लंका कोई साधारण शहर नहीं था, वो रावण की राजधानी थी। वो एक ऐसी जगह थी जहां अंधेरे का राज था, जहां घमंड की दीवारें आसमान तक पहुंचती थी। हनुमान जी ने अशोक वाटिका में माता सीता के दर्शन किए, उन्हें प्रभु की अंगूठी दी। फिर उन्होंने वो किया जो केवल हनुमान ही कर सकते थे। उन्होंने पूरी लंका में तहलका मचा दिया। उन्होंने अशोक वाटिका को तोड़ दिया, रावण के बेटे अक्षय कुमार को मार गिराया और रावण के दरबार में जा पहुंचे। रावण गुस्से से लाल हो गया। उसने आदेश दिया कि इस वानर को सजा दी जाए और तब रावण ने सबसे क्रूर सजा सुनाई। हनुमान की पूंछ में आग लगा दी जाए, क्योंकि रावण जानता था कि वानरों के लिए उनकी पूंछ उनकी इज्जत का निशान होती है। लेकिन जो रावण नहीं जानता था वो ये था कि पवन पुत्र हनुमान कोई साधारण वानर नहीं थे, वे महावीर थे। उन्हें कोई हरा नहीं सकता था और सबसे बड़ी बात, वे प्रभु राम के सच्चे भक्त थे। जब हनुमान की पूंछ में आग लगाई गई तो उन्होंने उसे अपनी ताकत में बदल दिया। वे एक इमारत से दूसरी इमारत पर कूदने लगे और धीरे धीरे पूरी लंका में आग की लपटें फैल गईं। सोने की लंका जलने लगी, रावण का घमंड टूटने लगा। लेकिन ये कहानी का सिर्फ वो हिस्सा है जो सब जानते हैं। असली रहस्य तो अब शुरू होता है। जब हनुमान जी लंका में आग लगा रहे थे तब वे एक बड़े महल के पास से गुजरे। ये महल बाकी महलों से अलग था। इसमें एक अजीब सी ऊर्जा थी, एक भारीपन था, एक अंधेरा था जो सामान्य अंधेरे से कहीं ज्यादा गहरा था। हनुमान जी रुक गए। उनकी दिव्य आंखों ने महसूस किया कि इस महल के अंदर कोई खास शक्ति कैद है। हनुमान जी ने महल में प्रवेश किया। अंदर का दृश्य देखकर वे भी चौंक गए। वहां एक अंधेरे कमरे में लोहे की जंजीरों में जकड़े हुए एक देवता बैठे थे। उनका रंग काला था, आंखें लाल थी और चेहरे पर पीड़ा की गहरी रेखाएं थी। वे कोई साधारण देवता नहीं थे, वे थे साक्षात शनि देव, न्याय के देवता, कर्म के अधिपति। हनुमान जी आश्चर्य से बोले, हे देव, आप यहाँ इस दशा में कैसे? शनि देव ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी आवाज में दर्द था लेकिन गरिमा भी थी। वे बोले, हे महावीर, मैं यहाँ रावण की कैद में हूँ। वह जानता है कि मेरी दृष्टि किसी पर भी पड़ जाए तो उसका विनाश निश्चित है, इसलिए उसने मुझे यहाँ बंदी बना रखा है। मैं उसके महल में रहकर भी उस पर नजर नहीं डाल सकता, क्योंकि ये जंजीरें मेरी शक्ति को रोक देती हैं। हनुमान जी को रावण की चालाकी समझ आ गई। रावण जानता था कि अगर शनि देव आजाद हुए तो उनकी एक निगाह ही उसका नाश कर सकती है, इसलिए उसने शनि देव को कैद कर रखा था। लेकिन हनुमान जी पवन पुत्र थे, उनमें करुणा थी, दया थी। वे किसी भी देवता को इस दशा में नहीं देख सकते थे। हनुमान जी ने कहा, हे देव, आप चिंता न करें, मैं
आपको इस कैद से मुक्त करूंगा। और फिर हनुमान जी ने अपनी गदा उठाई, एक ही वार में उन लोहे की जंजीरों को तोड़ दिया जो शनि देव को बांधे हुए थी। वे जंजीरें जो इतनी मजबूत थी कि स्वयं शनि देव भी उन्हें नहीं तोड़ सके थे, हनुमान जी के एक वार से चूर चूर हो गईं। शनि देव मुक्त हो गए। उन्होंने गहरी सांस ली। उनके चेहरे पर राहत के भाव थे, लेकिन साथ ही उनकी आंखों में कृतज्ञता का सागर भी था। शनि देव बोले, हे पवन पुत्र, आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं वर्षों से इस कैद में था, आज आपने मुझे आजाद किया है। मैं आपका ऋणी हूँ, मांगिए, क्या वरदान चाहिए आपको? हनुमान जी मुस्कुराए। उन्होंने विनम्रता से हाथ जोड़े और बोले, हे देव, मुझे किसी वरदान की जरूरत नहीं, मैं तो सिर्फ अपना धर्म निभा रहा था। किसी को कष्ट में देखकर उसकी मदद करना, यही तो सच्ची भक्ति है। लेकिन शनि देव न्याय के देवता थे। वे जानते थे कि हर कर्म का फल मिलना चाहिए, अच्छे कर्म का अच्छा फल और बुरे कर्म का बुरा फल। इसलिए उन्होंने फिर कहा, नहीं हे महावीर, मुझे आपको कुछ देना ही होगा, ये न्याय का नियम है। तब हनुमान जी ने थोड़ा सोचा और बोले, ठीक है देव, अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो मैं एक विनती करता हूँ। शनि देव ने कहा, बोलिए, क्या चाहिए आपको? हनुमान जी ने गंभीर होकर कहा, हे देव, मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगूंगा, लेकिन मेरी एक प्रार्थना है। मैं जानता हूँ कि आप न्याय के देवता हैं, आपकी साढ़े साथी, आपकी ढैया से लोग बहुत डरते हैं, लोग आपके नाम से थर्राते हैं। लेकिन मेरे भक्तों को, जो लोग मेरी सच्ची पूजा करते हैं, उन पर आपकी कृपा बनी रहे, उन्हें आपके कठोर दंड से बचा लीजिए। ये सुनकर शनि देव चुप हो गए। उन्होंने हनुमान जी की आंखों में देखा। उन आंखों में अपने भक्तों के लिए प्रेम था, चिंता थी। हनुमान जी खुद के लिए कुछ नहीं मांग रहे थे, वे तो दूसरों के लिए, अपने भक्तों के लिए वरदान मांग रहे थे। शनि देव की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, हे हनुमान, आप सच में महान हैं, आपकी करुणा अद्भुत है। मैं आपको वचन देता हूँ, जो भी आपका सच्चा भक्त होगा, जो हर शनिवार को आपकी पूजा करेगा, जो आपका नाम लेगा, उस पर मेरी कृपा बनी रहेगी। मैं उसे अपनी पूरी शक्ति से कष्ट नहीं दूंगा। लेकिन शनि देव ने एक बात और कही जो बहुत महत्वपूर्ण थी। उन्होंने कहा, लेकिन हे महावीर, ये समझ लीजिए, मैं अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ सकता। जो बुरे कर्म करेगा उसे उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा। हाँ, आपके भक्तों को मैं इतनी शक्ति दूंगा कि वे उस कष्ट को सह सके, उन्हें धैर्य मिलेगा, समझ मिलेगी, और सबसे बड़ी बात, उनकी परेशानियां जल्दी खत्म हो जाएंगी। हनुमान जी ने प्रसन्न होकर शनि देव को प्रणाम किया और उसी समय शनि देव ने भी हनुमान जी से एक वादा लिया। शनि देव बोले, हे पवन पुत्र, मैं भी आपसे एक वचन लेता हूँ, जब भी मेरे भक्त आपकी शरण में आए तो आप उनकी रक्षा करें, क्योंकि कभी कभी मेरा न्याय बहुत कठोर हो जाता है और तब लोगों को एक सहारे की जरूरत होती है। वो सहारा आप बने। हनुमान जी ने सिर हिलाया, तथास्तु। उन्होंने कहा, और उस दिन से ये नियम बन गया। शनि देव और हनुमान जी के बीच एक अनोखा रिश्ता बन गया। ये दुश्मनी का रिश्ता नहीं था, ये डर का रिश्ता भी नहीं था, ये था संतुलन का रिश्ता, सम्मान का रिश्ता। शनि देव उस दिन हनुमान जी से मुक्त होकर वापस अपने स्थान पर चले गए और हनुमान जी ने लंका में आग लगाना जारी रखा। लेकिन एक बात बदल गई थी। अब लंका के विनाश में एक और कारण जुड़ गया था। शनि देव की नजर अब रावण पर थी, और जब शनि देव किसी पर नजर डालते हैं तो उसका पतन तय होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कहानी किस पुराण में लिखी है। ये कथा मुख्य रूप से स्कंद पुराण और ब्रह्मांड पुराण में मिलती है। कुछ विद्वान इसका उल्लेख रामचरितमानस की टीकाओं में भी करते हैं। हालांकि वाल्मीकि रामायण में इसका सीधा जिक्र नहीं है, लेकिन लोक परंपराओं में ये कथा सदियों से चली आ रही है। कुछ लोग कहते हैं कि ये कहानी बाद में जोड़ी गई, लेकिन क्या इससे फर्क पड़ता है? कहानी का असली मूल्य तो उसके संदेश में है, उसकी सीख में है। और ये कहानी हमें क्या सिखाती है?
वो समझना बहुत जरूरी है। इस कथा का पहला संदेश है करुणा की शक्ति। हनुमान जी ने शनि देव को इसलिए नहीं बचाया कि उन्हें कोई स्वार्थ था। उन्होंने बचाया क्योंकि किसी को कष्ट में देखना उनसे सहन नहीं हुआ। भले ही शनि देव कठोर माने जाते हों, लेकिन वे भी एक देवता थे और उन्हें कैद में देखना अन्याय था। दूसरा संदेश है निस्वार्थता का महत्व। जब शनि देव ने वरदान मांगने को कहा तो हनुमान जी ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उन्होंने अपने भक्तों के लिए, दूसरों के लिए मांगा। यह है सच्ची महानता। तीसरा और सबसे गहरा संदेश है संतुलन। शनि देव न्याय के प्रतीक हैं। वे हर किसी को उसके कर्मों का फल देते हैं, लेकिन हनुमान जी करुणा के प्रतीक हैं। वे दया के देवता हैं। जब न्याय और करुणा मिलते हैं तो संतुलन बनता है, और यही तो जीवन का सच है। सिर्फ न्याय हो तो क्रूरता बन जाती है, सिर्फ दया हो तो कमजोरी बन जाती है। दोनों का संतुलन ही सही रास्ता है। अब बात करते हैं ज्योतिषीय पहलू की। क्यों कहते हैं कि हनुमान जी की पूजा से शनि का प्रभाव कम हो जाता है। ज्योतिष में शनि देव को सबसे धीमी गति वाला ग्रह माना जाता है। वे एक राशि में लगभग 2.5 साल रहते हैं। जब शनि किसी की कुंडली में प्रतिकूल स्थिति में होते हैं तो व्यक्ति को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये कठिनाइयां शारीरिक हो सकती हैं, मानसिक हो सकती हैं या आर्थिक हो सकती हैं। लेकिन हनुमान जी की पूजा क्यों मदद करती है? क्योंकि हनुमान जी सूर्य के शिष्य हैं और ज्योतिष में सूर्य शनि के पिता हैं। हनुमान जी में वो ऊर्जा है जो शनि के प्रभाव को संतुलित कर सकती है। लेकिन ध्यान रहे, संतुलित करने का मतलब खत्म करना नहीं है। हनुमान जी की पूजा से शनि का बुरा प्रभाव खत्म नहीं होता, बल्कि उसे सहने की शक्ति मिलती है। और ये बहुत बड़ी बात है। जीवन में कठिनाइयां तो आएंगी ही, लेकिन अगर हमारे पास उन्हें सहने का साहस हो, धैर्य हो, तो हम जीत सकते हैं। हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि मुश्किलों से भागना नहीं, उनका सामना करना चाहिए। वे खुद प्रभु राम के लिए समुद्र लांघ गए, लंका जला दी, पहाड़ उठा लाए। उन्होंने कभी हार नहीं मानी। यही शक्ति वे अपने भक्तों को भी देते हैं। और ये केवल ज्योतिष नहीं है, ये मनोविज्ञान भी है। जब आप हनुमान जी की पूजा करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो आपके मन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। आपको विश्वास मिलता है, और विश्वास से बड़ी कोई शक्ति नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि शनि देव हनुमान जी से डरते हैं, लेकिन यह सही नहीं है। शनि देव किसी से नहीं डरते, वे न्याय के देवता हैं। लेकिन हाँ, वे हनुमान जी का सम्मान करते हैं। वे उनके ऋणी हैं, और इसलिए उन्होंने वादा किया है कि हनुमान जी के सच्चे भक्तों पर वे ज्यादा कठोर नहीं होंगे। लेकिन यहाँ सच्चे भक्त शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। सच्चा भक्त कौन है? वो जो सिर्फ मुसीबत में हनुमान जी को याद करता है। नहीं, सच्चा भक्त वो है जो हनुमान जी के गुणों को अपने जीवन में उतारता है। हनुमान जी में क्या गुण थे? निस्वार्थता, करुणा, साहस, विनम्रता, भक्ति और सेवा। अगर हम इन गुणों को अपनाएं तो हम भी हनुमान जी के सच्चे भक्त बन सकते हैं, और तब शनि देव का कोई भी बुरा प्रभाव हमें तोड़ नहीं सकता। देखिए, शनि देव बुरे नहीं हैं, वे तो बस अपना काम कर रहे हैं। वे हमें हमारे कर्मों का फल दे रहे हैं। अगर हमने बुरे कर्म किए हैं तो हमें सजा मिलेगी, ये न्याय है। लेकिन अगर हम अच्छे कर्म करें, हनुमान जी की तरह दूसरों की मदद करें, निस्वार्थ भाव से जिए, तो शनि देव भी हमारा भला ही करेंगे। शनि देव की साढ़ेसाती को लोग अभिशाप मानते हैं, लेकिन कई बार ये एक परीक्षा होती है, एक ऐसा समय जो हमें मजबूत बनाता है। जैसे सोना आग में तपकर शुद्ध होता है, वैसे ही इंसान मुश्किलों से गुजरकर मजबूत होता है। और अगर इस मुश्किल समय में हनुमान जी का साथ हो तो क्या बात है। हनुमान जी हमें वो ताकत देते हैं जिससे हम किसी भी तूफान में खड़े रह सके। अब आते हैं इस कहानी के आज के समय में क्या मायने हैं। इस पर आज की दुनिया में हर किसी के जीवन में किसी न किसी तरह की मुश्किलें हैं। किसी को नौकरी की चिंता है, किसी को पैसे की, किसी को रिश्तों की, किसी को सेहत की। और अक्सर हम
इन मुश्किलों से घबरा जाते हैं, हार मान लेते हैं। लेकिन हनुमान और शनि की ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये सिखाती है कि मुश्किलें तो आएंगी जीवन में, परीक्षाएं तो होंगी, लेकिन अगर हमारे अंदर साहस हो, धैर्य हो और सच्ची भक्ति हो तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। हनुमान जी ने शनि देव को सिर्फ इसलिए नहीं बचाया कि उन्हें बाद में कोई फायदा मिलेगा, उन्होंने बचाया क्योंकि ये सही था। आज के समय में हम सब कुछ स्वार्थ से करते हैं। हम तभी किसी की मदद करते हैं जब हमें लगता है कि इससे हमारा कुछ फायदा होगा, लेकिन असली भलाई तो वो है जो बिना किसी उम्मीद के की जाए। दूसरी बात, शनि देव ने भी बहुत बड़ी सीख दी। उन्होंने कहा कि हाँ, मैं हनुमान जी के भक्तों पर दया करूंगा, लेकिन न्याय से मुंह नहीं मोड़ूंगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज के समय में लोग सोचते हैं कि भगवान की पूजा करने से वे किसी भी बुरे कर्म के फल से बच सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान की पूजा हमें ताकत देती है, सही रास्ता दिखाती है, लेकिन हमारे कर्मों का फल तो हमें भोगना ही पड़ेगा। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, संतुलन। जीवन में हर चीज का संतुलन होना चाहिए। सिर्फ काम करते रहना और खुद के लिए समय न निकालना भी गलत है, और सिर्फ आराम करना, बिना मेहनत के फल की उम्मीद करना भी गलत है। शनि देव हमें सिखाते हैं कि मेहनत करो, धैर्य रखो, और हनुमान जी सिखाते हैं कि निस्वार्थ भाव से जियो, दूसरों की मदद करो। तो दोस्तों, हनुमान और शनि देव की ये कहानी सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, ये जीवन जीने का एक तरीका है। ये हमें बताती है कि कैसे मुश्किलों का सामना करना है, कैसे दूसरों के साथ रहना है, और कैसे अपने कर्मों के प्रति जिम्मेदार बनना है। अब बात करते हैं कुछ व्यावहारिक बातों की। अगर आप सच में शनि देव के बुरे प्रभाव से बचना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात, हर शनिवार को हनुमान जी की पूजा करें, लेकिन याद रखें, पूजा सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होनी चाहिए, पूजा मन से होनी चाहिए। जब आप हनुमान चालीसा पढ़ें तो हर शब्द को महसूस करें, समझे कि क्या कह रहे हैं आप। दूसरी बात, हनुमान जी के गुणों को अपनाएं। अगर आप रोज सुबह ये सोचकर उठे कि आज मैं किसी की मदद करूंगा, किसी के काम आऊंगा, तो आपके जीवन में खुद ब खुद सकारात्मक बदलाव आने लगेंगे। तीसरी बात, धैर्य रखें। शनि देव धीमी गति से चलते हैं, उनका प्रभाव भी धीरे धीरे आता है और धीरे धीरे जाता है। अगर आपके जीवन में मुश्किलें आ रही हैं तो घबराएं नहीं, समझें कि ये एक परीक्षा है और हर परीक्षा के बाद सफलता आती है। चौथी बात, अच्छे कर्म करें। शनि देव न्याय के देवता है। अगर आपके कर्म अच्छे होंगे तो शनि देव आपका बुरा कैसे करेंगे? बुरे कर्म मत करो और फिर भगवान से शिकायत मत करो। पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण बात, विश्वास रखें। विश्वास से बड़ी कोई ताकत नहीं। अगर आपको विश्वास है कि हनुमान जी आपके साथ हैं तो कोई भी मुश्किल आपको तोड़ नहीं सकती। अब कुछ लोग पूछते हैं कि क्या शनि देव सच में हनुमान जी से डरते हैं? तो जवाब है नहीं, शनि देव किसी से नहीं डरते, लेकिन वे हनुमान जी का बहुत सम्मान करते हैं, और सम्मान डर से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। डर से तो कोई भी बच सकता है, लेकिन सम्मान कमाना बहुत मुश्किल है। हनुमान जी ने अपनी करुणा से, अपनी निस्वार्थता से शनि देव का सम्मान जीता, और इसीलिए शनि देव ने उन्हें वचन दिया। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि दुनिया में कोई भी पूरी तरह से बुरा नहीं होता। लोग शनि देव को बुरा मानते हैं, उनसे डरते हैं, लेकिन सच ये है कि शनि देव तो बस अपना काम कर रहे हैं। वे न्याय दे रहे हैं, और न्याय कभी बुरा नहीं होता, भले ही वो कड़वा क्यों न हो। हनुमान जी ने भी शनि देव को दुश्मन नहीं माना। उन्होंने उन्हें एक कैदी के रूप में देखा जिसे मदद की जरूरत थी, और उन्होंने मदद की बिना ये सोचे कि ये तो शनि देव हैं, कठोर हैं, क्रूर हैं। उन्होंने बस इतना देखा कि एक देवता कष्ट में है और उन्हें बचाना चाहिए। आज के समय में हम सब लोगों को जज करने में बहुत तेज हो गए हैं। कोई अगर थोड़ा अलग दिखता है, थोड़ा अलग सोचता है, तो हम उसे बुरा मान लेते हैं। लेकिन
हनुमान जी की ये कहानी हमें सिखाती है कि हर किसी के अंदर अच्छाई होती है, हर किसी के अपने कारण होते हैं, हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। अब बात करते हैं उन लोगों की जो शनि की साढ़ेसाती या ढैया से गुजर रहे हैं। देखिए, ये समय कठिन होता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये असंभव नहीं है। हजारों लोग इससे गुजरे हैं और सफलतापूर्वक बाहर आए हैं। कुछ तो इस दौर के बाद पहले से भी ज्यादा मजबूत और सफल हुए हैं, क्योंकि उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने धैर्य रखा, उन्होंने मेहनत जारी रखी और सबसे बड़ी बात, उन्होंने अपने आप पर और भगवान पर विश्वास रखा। शनि की साढ़ेसाती में अक्सर ऐसा होता है कि आपकी मेहनत का फल तुरंत नहीं मिलता। आप कितना भी काम करें, लगता है कुछ हो नहीं रहा, लेकिन निराश मत होइए, बस काम करते रहिए, क्योंकि शनि देव देर से देते हैं, लेकिन देते बहुत हैं। जब उनका समय खत्म होता है तो आपको आपकी सारी मेहनत का फल एक साथ मिलता है। और इस दौरान अगर आप हनुमान जी की पूजा करें तो आपको वो मानसिक शक्ति मिलती है जिससे आप इस मुश्किल समय को झेल सके। हनुमान चालीसा पढ़ने से मन को शांति मिलती है, चिंता कम होती है और एक सकारात्मक ऊर्जा आती है। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये सब अंधविश्वास है, विज्ञान इसे नहीं मानता, तो उनसे मैं कहूंगा, देखिए, हो सकता है कि ज्योतिष को पूरी तरह विज्ञान न माना जाए, लेकिन विश्वास की शक्ति को तो विज्ञान भी मानता है। प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में तो आपने सुना ही होगा। जब आप किसी चीज पर विश्वास करते हैं तो वो आपके मन को प्रभावित करती है और मन की शक्ति अद्भुत है। जब आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, मेडिटेशन करते हैं या प्रार्थना करते हैं तो आपका मन शांत होता है, स्ट्रेस कम होता है, और जब स्ट्रेस कम होता है तो आप बेहतर निर्णय ले पाते हैं, बेहतर काम कर पाते हैं और इससे आपकी लाइफ में सकारात्मक बदलाव आते हैं। तो चाहे आप इसे धर्म माने, विज्ञान माने या साइकोलॉजी माने, नतीजा तो अच्छा ही है ना। अब मैं आपको एक और गहरी बात बताता हूँ। हनुमान और शनि की ये कहानी दरअसल हमारे अंदर की दो शक्तियों की कहानी है। शनि देव हमारे अंदर के उस हिस्से को दर्शाते हैं जो कठोर है, अनुशासित है, जो गलतियों के लिए हमें सजा देता है। हमारा अंतर्मन, हमारी कॉन्शियंस, जब हम कुछ गलत करते हैं तो अंदर से एक आवाज आती है कि ये गलत है। ये शनि देव की ऊर्जा है। और हनुमान जी हमारे अंदर की करुणा, दया और साहस को दर्शाते हैं, वो हिस्सा जो कहता है कि गलती हो गई लेकिन अब सुधार सकते हैं, वो शक्ति जो हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। जब ये दोनों शक्तियां बैलेंस में होती हैं तो हमारा जीवन सुख में होता है। अगर सिर्फ शनि की ऊर्जा हो, सिर्फ कठोरता हो तो हम टूट जाएंगे, और अगर सिर्फ करुणा हो, कोई अनुशासन ना हो तो हम बिगड़ जाएंगे। दोनों का बैलेंस जरूरी है। इसलिए पुराणों में कहा गया है कि हनुमान जी की पूजा से शनि का प्रभाव संतुलित होता है, मतलब आपके अंदर न्याय और दया दोनों का बैलेंस आता है। देखिए, जीवन में हर चीज का एक उद्देश्य होता है। शनि की साढ़ेसाती भी बिना कारण नहीं आती। ये आती है हमें सिखाने के लिए, हमें मजबूत बनाने के लिए, हमें वो सबक देने के लिए जो हम आसानी के समय में नहीं सीख पाते। कई बार जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो हम घमंडी हो जाते हैं, भूल जाते हैं कि हमारे पास जो कुछ है वो भगवान की कृपा से है। हम दूसरों के दुख को नहीं समझ पाते और तब शनि देव आते हैं। वे हमें नीचे गिराते हैं ताकि हम धरती पर आ सके, ताकि हम विनम्र बन सके। और जब हम विनम्र हो जाते हैं तब हनुमान जी हमें फिर से उठाते हैं, लेकिन इस बार हम पहले से बेहतर होते हैं, ज्यादा समझदार होते हैं, ज्यादा संवेदनशील होते हैं। तो अगर आपके जीवन में मुश्किलें आ रही हैं तो ये मत सोचिए कि भगवान आपसे नाराज हैं। नहीं, भगवान तो आपको सिखा रहे हैं, आपको तैयार कर रहे हैं किसी बड़ी चीज के लिए। हनुमान जी की ही जिंदगी देखिए, उन्हें भी बचपन में श्राप मिला था कि वे अपनी शक्तियां भूल जाएंगे, लेकिन क्या हुआ? जब समय आया, जाम्बवान ने उन्हें उनकी शक्तियां याद दिलाईं
और फिर हनुमान जी ने समुद्र लांघ दिया। अगर वो श्राप न होता तो शायद हनुमान जी को अपनी असली ताकत का पता ही न चलता। इसी तरह शनि की साढ़े साती भी हमें हमारी असली ताकत का पता लगाने का मौका देती है। ये हमें सिखाती है कि हम कितने मजबूत हैं, हम कितना कुछ झेल सकते हैं, और जब हम इससे बाहर आते हैं तो हम पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर होते हैं। अब मैं आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। हनुमान जी ने शनि देव से जो वरदान मांगा उसमें उन्होंने खुद के लिए कुछ नहीं मांगा, उन्होंने अपने भक्तों के लिए मांगा। ये बहुत गहरी बात है। हनुमान जी खुद तो इतने शक्तिशाली थे कि शनि देव उन्हें कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सोचा अपने भक्तों के बारे में, उन सामान्य लोगों के बारे में जो इतने ताकतवर नहीं है, जिन्हें मदद की जरूरत है। यह है असली भक्ति, असली प्रेम। जब आप अपने से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचते हैं, जब आपको अपने से ज्यादा दूसरों की चिंता होती है। आज के समय में हम सब बहुत स्वार्थी हो गए हैं। हर कोई सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अपने फायदे के बारे में। लेकिन हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि सच्ची खुशी तो दूसरों की खुशी में है। जब आप किसी और की मदद करते हैं तो जो संतोष मिलता है वो किसी और चीज से नहीं मिल सकता। और देखिए न, हनुमान जी ने जो किया उसका फल आज तक मिल रहा है। आज भी करोड़ों लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं, उनका नाम लेते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं। अगर हनुमान जी स्वार्थी होते, अगर उन्होंने खुद के लिए वरदान मांगा होता, तो शायद आज उनकी इतनी महिमा न होती। तो दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि निस्वार्थ भाव से जियो, दूसरों की मदद करो, और देखना आपके जीवन में खुद ब खुद खुशियां आने लगेंगी। अब आखिर में मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हनुमान और शनि देव की ये कहानी, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक जीवन दर्शन है। ये हमें सिखाती है कि जीवन में संतुलन कैसे बनाए रखें। शनि देव कर्म के देवता हैं। वे हमें सिखाते हैं कि मेहनत करो, धैर्य रखो और अपने कर्मों के लिए जिम्मेदार बनो। हनुमान जी भक्ति के देवता हैं। वे हमें सिखाते हैं कि निस्वार्थ भाव से जियो, दूसरों की मदद करो और हमेशा विनम्र रहो। जब हम शनि और हनुमान दोनों की सीख को अपने जीवन में उतारते हैं तो हम एक संतुलित जीवन जी सकते हैं। एक ऐसा जीवन जहां सफलता भी है और संतोष भी, पैसा भी है और शांति भी, महत्वाकांक्षा भी है और विनम्रता भी। याद रखिए, मुश्किलें तो आएंगी, ये जीवन का हिस्सा है, लेकिन अगर हमारे पास धैर्य हो, साहस हो और विश्वास हो तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। जब शनि की साढ़े साती आए तो घबराइए मत, समझिए कि ये एक परीक्षा है और हर परीक्षा में पास होने के लिए तैयारी चाहिए। वो तैयारी है हनुमान जी की भक्ति, अच्छे कर्म और सकारात्मक सोच। हनुमान जी आपके साथ हैं, वे हमेशा से थे और हमेशा रहेंगे। बस आपको उन पर विश्वास रखना है। और शनि देव भी आपके दुश्मन नहीं हैं, वे सिर्फ अपना काम कर रहे हैं, उनका सम्मान कीजिए। लेकिन डरिए मत, क्योंकि जब हनुमान जी आपके साथ हैं तो डरने की कोई बात ही नहीं है। तो दोस्तों, आज की इस कहानी से हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि करुणा की शक्ति कितनी बड़ी है। हमने सीखा कि निस्वार्थता से बड़ा कोई गुण नहीं। हमने सीखा कि संतुलन ही जीवन की कुंजी है। और सबसे बड़ी बात, हमने सीखा कि डर नहीं, विश्वास ही हमें आगे ले जाता है। हनुमान जी और शनि देव का रिश्ता हमें सिखाता है कि जीवन में हर चीज का एक कारण है, हर मुलाकात का एक मतलब है। और अगर हम खुले दिल और खुले दिमाग से जीवन को देखें तो हर मुश्किल में एक सीख मिलेगी, हर गिरावट में एक उठने का मौका मिलेगा। जय हनुमान, जय शनि देव और जय हो उस परम शक्ति की जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है।